जय श्री सीताराम दोस्तों। आज हम ज्योतिष की इस विशेष वार्ता में एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वह विशेष विषय है शनि की साढ़े साती। अर्थात शनि साढ़े साती का प्रभाव कैसा होता है, शनि साढ़े साती का निर्माण कैसे होता है, शनि की जो ढैया होती है उसका निर्माण कैसे होता है कुंडली में और उसके प्रभाव कैसे होते हैं। वर्तमान समय में समाज में बहुत प्रकार की बातें शनि साढ़े साती को लेकर व्याप्त हैं। बहुत लोगों का कहना रहता है कि शनि की साढ़े साती जब आती है तो उसके बहुत ही अशुभ प्रभाव होते हैं, परंतु मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ज्योतिषीय तथ्य के आधार पर देखा जाए तो शनि की साढ़े साती हमेशा सभी के लिए नुकसानदायक नहीं होती। कई बार विशेष फलदायी भी होती है और कई बार नुकसानदायक भी होती है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनि की साढ़े साती कब लगती है? प्रथम विषय तो यह है। तो कुंडली में जब भी गोचरवश, जो कि ट्रांजिट चार्ट होता है, गोचर में जब भी शनि किसी राशि में संचरण करता है तो वह एक राशि में 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करता है। और शनि जिस राशि में 2.5 वर्ष व्यतीत करता है, अर्थात शनि जिस राशि में संचरण करता है उससे 12वीं राशि में शनि का जो प्रभाव होता है वह 2.5 वर्ष का रहता है, और उससे जो दूसरी राशि है उसमें भी 2.5 वर्ष का रहता है, और शनि जिस राशि में संचरण कर रहा होता है उसमें उसका जो प्रभाव रहता है वह 5 वर्ष का रहता है। अब 5 वर्ष कैसे रहता है? अर्थात जब शनि उस राशि में है तो उसका जो प्रभाव है वह 2.5 वर्ष उसमें रहेगा, परंतु जब वह दूसरी राशि में संचरण कर जाएगा तो वह उसकी द्वादश राशि हो जाएगी, तो उसमें भी उसका प्रभाव 2.5 वर्ष रहेगा, अर्थात 5 वर्ष। इस प्रकार से 7.5 वर्ष हो जाते हैं। अब 7.5 वर्ष में वो साढ़े साती डिफाइन हो जाती है, अर्थात परिभाषित हो जाती है। अब हम आते हैं कि शनि की ढैया किसको कहते हैं। तो आपकी कुंडली में, जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान हो, अर्थात आपकी जो राशि हो, राशि से शनि जब भी चौथे या 8वें होगा तो ढैया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको सभी को समझ में आ गया होगा। कुंडली में जब भी शनि संचरण करता है तो हम सभी ने पाया शब्द का श्रवण किया होगा, पाया शब्द सुना होगा निश्चित रूप से। जब किसी का जन्म होता है तो सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का पाया निर्धारण किया जाता है। उसको ज्योतिष में मूर्ति निर्णय बोला जाता है। इसी प्रकार से जब कुंडली में शनि संचरण करता है तो जिस जातक को अपनी शनि साढ़े साती के बारे में या ढैया के बारे में ज्ञात करना है कि ढैया है या शनि की साढ़े साती है, तो अपनी राशि से चौथा या 8वां गिनना चाहिए, या फिर यदि पाया निर्धारण करना है तो जो प्रथम पाया होता है, तो प्रथम पाया होता है पहला स्थान, छठा स्थान और 11वां स्थान, एकादश स्थान। अगर राशि से चंद्रमा से शनि पहले, छठे या 11वें स्थान पर होता है तो स्वर्ण का पाया मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि चंद्रमा से शनि का संचरण दूसरे, 5वें या 9वें भाव में होता है तो हमको चांदी का पाया जानना चाहिए। इसी प्रकार यदि तीसरे, 7वें और 10वें भाव में शनि का संचरण होता है चंद्रमा से तो हमको ताम्र का पाया जानना चाहिए, और यदि चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर चंद्रमा से शनि का संचरण होता है तो हमको लोहे का पाया जानना चाहिए। मित्रों, अब स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं लौह, ये 4 प्रकार के पाए हैं, और सभी प्रकार के पायों का जो प्रभाव है वह अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी का प्रथम स्वर्ण के पाए में जन्म होता है
तो प्रथम स्थान में जब शनि रहेगा तो उसका जो प्रभाव होगा वह अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि तृतीय दृष्टि होती है और उसकी दशम दृष्टि उसके व्यवसाय भाव पर अर्थात कार्य कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। तो कहते हैं कि प्रथम स्थान का जो शनि होता है वह नुकसानदायक होता है, पदच्युति देता है, अर्थात पद से च्युत कर देता है। और जब छठे स्थान पर शनि का जो प्रभाव होगा तो छठे स्थान पर कहा कि सुख साधनों में वृद्धि। क्यों? क्योंकि जो छठा स्थान है वह धन त्रिकोण का स्थान है। ठीक है, तो धन त्रिकोण का और फिर छठा स्थान भी दुर्स्थान बोला जाता है उसको। तो जो छठे स्थान या अष्टम स्थान का जो शनि होता है वह एक प्रकार से लाभदायक होता है कुछ मामलों में। तो छठे स्थान में शनि जब रहेगा तो वहाँ पर लाभ देगा, और यदि वही शनि एकादश स्थान में होता है तो वहाँ पर भी लाभ देता है। अब हम आते हैं चांदी के पाए में। चांदी के पाए में दूसरा स्थान, पांचवा स्थान और नौवां स्थान। मित्रों, कुंडली में जब भी शनि द्वितीय स्थान में रहेगा तो द्वितीय स्थान किसका होता है? द्वितीय स्थान होता है फैमिली का, पारिवारिक जनों का, धन का, आपके जो निकटतम पारिवारिक जन है उनका होता है। तो शनि जब द्वितीय स्थान में जाएगा तो मानसिक क्लेश, पारिवारिक क्लेश, धन से उत्पन्न क्लेश इनको बढ़ावा दे देगा, प्रॉपर्टी से उत्पन्न क्लेश इनको बढ़ावा दे देगा, अर्थात पारिवारिक कलह क्लेश दे देगा। यदि यही शनि पंचम स्थान में होता है तो पंचम स्थान में संतान संबंधी दुख दे देता है। और यदि शनि नवम स्थान में हो तो कहते हैं कि नवम स्थान का जो शनि होता है वह सुख प्रदायक होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ताम्र पाए की तरफ। तो तांबे का जब पाया होता है कुंडली में चंद्रमा से शनि जब तीसरे, सातवें, 10वें होता है तो कहा जाता है कि तृतीय स्थान में शनि पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि जो तीसरा स्थान है वहाँ पर शनि अर्थात वहाँ पर जो दुष्ट ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं उनका प्रभाव शुभदायक होता है। शनि जब तीसरे स्थान में होगा तो पराक्रम कारक होगा और सुख में वृद्धि भी करता है। सप्तम स्थान का जो शनि होगा वह रोग और शत्रु भय इत्यादि देगा, व्यवसाय में भी क्लिष्टता प्रदान करेगा। और दसम स्थान का जो शनि होगा वह धन हानि व खर्च में वृद्धि कर देता है। अब खर्च में वृद्धि कैसे कर देगा? क्योंकि दशम से तृतीय जो दृष्टि है वह उसकी द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो खर्चे इत्यादि स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं लौह पाए की तरफ, अर्थात लौह मूर्ति की तरफ। तो लौह मूर्ति में शनि जब चौथे, 8वें और 12वें रहता है तो कहा चौथे स्थान पर बैठकर शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी? आपकी कुंडली के छठे भाव पर जाएगी। तो छठे भाव पर वहाँ पर शत्रुओं की वृद्धि कर देगा। और अष्टम स्थान पर जब शनि होगा तो वह दुख एवं पीड़ा प्रदायक होगा, क्योंकि धन हानि करेगा। उसकी जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह द्वितीय स्थान पर रहेगी तो पीड़ादायक होगा, पारिवारिक कलह क्लेश भी बढ़ेगा। और जब द्वादश स्थान पर शनि आए तो कहा जाता है कि अनेक प्रकार के अनर्थों का प्रदायक होता है, अनर्थ उत्पन्न करने वाला होता है। तो हमने यह जाना कि शनि जब भी संचरण करता है तो शनि की साढ़े साती हर स्थान के लिए अलग अलग प्रभावकारी होती है। इसलिए कभी भी यह विचार कभी नहीं करना चाहिए कि शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसानदायक ही होती है। वस्तुतः देखा गया है कि शनि की साढ़े साती में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति भी हुआ करती है, यह निश्चित है। इसलिए जो शनि का वृत्तांत था वह हमने परिपूर्ण किया, और हम दोबारा किसी और वार्ता को लेकर, किसी और कॉन्सेप्ट को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। जय श्री सीताराम। आपका दिन शुभ हो। जय श्री सीताराम।